आपके रिएक्शन में ये कुत्ते बहुत आता है, कुत्ते तरफ कि पता नहीं एक दफा हो गया, ये मशहूर हो गया, आता तो हर सामने फिर इसने एक नहीं, एक दफा नहीं, एक दफा तो अब ये कुत्ते कमीने तरफ को जाऊंगा और फिर इन कुत्तों के सामने मच नाचना जहाँ कुछ पता नहीं, विलन बेचारे को कुत्ता तो वफादार होता है, मैं कुत्ते को इनको कुत्ते क्यों कहा, ये तो वफादार ना थे। तो ये जो डायलॉग है, मैंने सुना कि आप अपने आप ही लिख देते ये कुत्ते वगैरह वाले डायलॉग? नहीं, कुछ नहीं, डायलॉग्स के यहाँ कई दफा अंदर से इफ यू आर इन द रोल तो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके अंदर से आ जाती है, तो मैं उसका लबोलाब ले लेता था कि ये मेरा सीन है, ये मेरे डायलॉग्स हैं, तो उसमें आगे पीछे कुछ ना कुछ कर देता था। तो कई जगह हमारा क्या इंडस्ट्री में हर एक्टर को क्यों चाहिए एंड में, यार ये बोल रहा हूँ तो मैं मेरे डायलॉग शुरू होंगे, तो एक दफ़ा विनोद कहता पाजी लास्ट का क्यों तो ठीक दे दो मुझे तो कई दफ़ा चल जाता था मैं अपने डायलॉग, फिर मैंने अपने आप को संभाला कि नहीं यार लास्ट वर्ड कुछ भी हो जाए ये करना है। ऐसे कौन से एक दो डायलॉग आप बता सकते हैं जो आपने लिखे हो, अपनी मर्जी से बोल दिया हो? मैंने नौकर बीवी का मैं बहुत कुछ लिखा है, उसमें पता नहीं देखी होगी मैंने पिक्चर, तो उसमें हीरोइन मुझे किराए का पति बना लेती है। वो बचपन में वो मेरी मंगेतर थी, बाद में मैं हालात में बदला, तो मैं कहा कि मैं पति तो हूँ, सोना तो इधर बेडरूम में, कहती नहीं यहाँ नहीं, चलो अंदर, बाथरूम में धक्का दिया, मुझे अंदर गया, तो मैंने यार ये बाथरूम में, तो हम बचपन में वो लूडो खेलते थे ना, डायस होता है, तो मैं डबिंग में भी ठीक कर जाता हूँ कई दफ़ा, तो मेरा मुंह इधर था, तो मैंने कहा देखूं क्या कर क्या रही है ये, तो मैं जब इधर घूमा तो मैंने कहा इतना बड़ा लूडो खेलने वाला कहाँ से ले आई तो उसमें लोगों की इतनी हंसी आई, मैंने लेडीज को देखा, दे वर लाफिंग कि वो लूडो, तो इस तरह से एक्टिंग। जो शोले का मौसी वाला डायलॉग वो भी उसने आपने लिखे थे? नहीं, उसमें जी मैंने लगाया था। जी लगाने से मौसी यूज भी उसको गाली निकाल देता है, हे बुढ़िया जी चक्की पीसिंग दिस एंड दैट, तो उसके बाद ही जब निकाल उतर आओ मंजूर है आ जाओ, आ मौसी जी आ रहा हूँ, तो वो जी लगाने से और अच्छा है, तो आ जाता ऑटोमेटिकली हो जाता है। कुदरत की देन है कि मैं जो फ्लो में, घर में भी हम होते हैं कि माँ ने कुछ पैसे प्लीज दीजिए माँ, तो चारा ने दे दो ना, फिल्म जाना है, तो जी लगा के जरा थोड़ा हो जाता है। लेकिन आप एक्टिंग अपनी मर्जी से करते हैं, डायलॉग अपनी मर्जी से करते हैं, तो आपकी फिल्म में डायरेक्टर का कोई रोल होता है कि नहीं होता है? नहीं, डायरेक्टर करता है सब कुछ, जहाँ जहाँ अच्छे डायरेक्टर मिले वहाँ तो मेहनत करनी नहीं पड़ी, जैसे ऋषिदा थे, दुलाल गुहा थे, और भी कई अच्छे डायरेक्टर में कैप्टन डायरेक्टर ही होता है, तो बाकी स्क्रिप्ट अच्छी हो, रास्ता अच्छा हो चलने को, तो मुश्किल नहीं पड़ती, फिर उसमें हम ड्रिबल करते हैं कि कैसे ले जाके बॉल कैसे गोल करना है। अगर रास्ता ही अच्छा नहीं, पिच अच्छी नहीं, तो आप कितने भी ठोड्डे मारते रहो, कुछ बात बनती नहीं। ऐसे आपके लिए तो रास्ता कैसा भी हो, जब आप डांस करने लगते हैं तो दुनिया उसको तालियां बजाती है, और अपने अलग अंदाज में। मैं अपने ढंग से नाचता हूँ, लेकिन जो स्टेप मैं खुद कर जाता हूँ, अगर मुझे डायरेक्टर कहे कि इसको फिर से कर दो, तो वो रिपीट नहीं हो सकता। एक दफा हो गया, आप दूसरा अभी नया आएंगे, ये तो नहीं हो गया। तो ये जो जट यमला पगला जिसकी भी हम देख रहे थे क्लिपिंग, आपने अपने आप सारा कर दिया? हमारे डायरेक्टर थे गोपी कृष्ण जी, डांस के कोरियोग्राफर, तो धरा हूँ इसको ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4 ये स्टेप लेना है। मैंने कहा इस स्टेप के अगर मैं 2 स्टेप ज्यादा ले लूँ तो क्या है जल्दी खत्म करूँगा। तो उसमें अगर वो रिदम में ऐसी थी, रिदम आ गई थी मेरी, तो बाकी कैरेक्टर मैंने छोड़ा नहीं। वो जो ट्रक ड्राइवर है वो थानेदार बना तो करेगा, तो ट्रक ड्राइवर की तरह वो परेड तो नहीं करेगा जैसी होती है, वैसे ही रहेगा। उसमें अपना कैरेक्टर जिया मैंने उसमें। आई थिंक इट वाज माय अच्छा, मुझे खुद इस बात का स्वाभिमान है कि फिल्म में मैंने अच्छा किया है।
अभी भी जो वो फिल्म जब टीवी पर आती है तो लोग उसको बहुत देखते हैं और आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इस सब के अलावा ये शर्ट उतारने वाले पहले एक्टर थे आप। ये उसका वरदान और माँ बाप का एहसान हूँ, उन्होंने जो दिया है शरीर। बाकी मैं मेहनती था, खेतों में काम करना, साइकिल चलाना, 50 मील आना जाना, बहुत उससे क्या थाइज मेरे स्ट्रांग हो गए थे। तो एक दफ़ा मुझे सलमान ने कहा, पाजी ऐसे थाइज कैसे बनेंगे? मैंने कहा ये तो बन गया बेटे, अब तो ये ऐसा कोई शायद नहीं बनेंगे। धर्मवीर में मैंने किया था तो उसमें वो ड्रेस कुछ ऐसी थी। तो ये सब बचपन में ज़िंदगी गुजरी है। एक हम लोग कहते हैं मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, कुछ नहीं होता, सब गरीब ही होते हैं। तो मैं यहाँ के गुर्बत नाम की नंगी तलवार पर चलकर मेरी जिंदगी में तवाज़ुन सीखा है। वक्त के ये नौकीले पत्थर अब क्या डराएंगे मुझे। आजकल सलमान खान शर्ट उतारते हैं जी हाँ, वो उसको इसी एक ऐसा दौर चल पड़ा है अभी एक्टर बनने के लिए। अच्छा शरीर, अच्छा डांस, ये लाजम हो गया है। हमारे वक्त में तो नाचने को कहते थे, यार ये नाचना है, नचार बन गया क्या। मर्द तो नचाते हैं, नाचते नहीं। तो इसलिए सीखा नहीं डांस। फिर भी मुझे एक दफ़ा मेरे जो पहला दिल भी दे रहा हम भी दे रहे के डायरेक्टर था अर्जुन इमरानी, मेरा अच्छा यार था। उसके पास 10 रुपये होते थे तो मुझे 5 दे देता, इतना दोस्त था। खैर उसने मुझे डांस सिखाने के लिए भेजा। स्टैंड सिनेमा के पास स्कूल था कि डांस सीखो, तो सिंधी हैं, डांस सीखना पड़ेगा, थोड़ा सुनता भी कम थे। तो हाँ ना सीखूंगा जाओ। तो वहाँ फॉक्सट्रॉट शुरू हुआ ना, 1 2 3 4 लड़की थी। तब मैं बहुत शर्मीला था, अभी हूँ ऐसा। तो करके मैं यार क्या इनके साथ 1 2 3 4 करता रहूँगा। नीचे समोसे थे, चाय की दुकान थी, पी के तो अपना आ जाता था करके। तो 31st नाइट आई तो उन्होंने कहा, बुलाया मुझे सीसी क्लब में कि मैंने कहा मेरे पास सूट नहीं यार। मैं कहता हूँ फिल्म वाला पहन लो। एक वाइट कलर का अच्छा सूट था, पहना। मेरी नॉट खुल गई चर्च गेट स्टेशन पे, तो मैं किसी को पूछ रहा हूँ यार मेरी नॉट बांध दो। उससे नॉट ठीक करवाई, क्लब वहाँ पहुँचे तो अर्जुन कहता करेगा डांस? मैं हाँ करूँगा, क्यों नहीं। तो खिमा उनकी सिस्टर थी कि जाओ खिमा इसके साथ डांस करो, जाओ देखो कैसा करता है, करो। तो मैं गया तो मेरे पैर खिमा के ऊपर खिमा गई कि टक। मैंने उसे कहा भाई को मत बताना। तो उसने कहा नहीं मैं नहीं बताऊंगी। इस तरह फिर निकल गया, लेकिन मैं रिदम को किसी न किसी पकड़ लेता था।